हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, हम एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी सीरीज को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे हमने क्वेश्चन लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन है, एक वस्तु को 25% के लाभ पर 2100 रुपये में बेचा जाता है, इसका क्रय मूल्य क्या होगा। इसको आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा गया। ठीक है, कोई भी वस्तु हो उसका जो सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, 100% होता है। 100% पर आप खरीद करके 25% के प्रॉफिट पर बेचेंगे तो बेचेंगे कितने में, 125% में। जबकि एक्चुअल में बेच रहा है कितने में, 2100 में। मतलब 125% की वैल्यू क्या है, 2100 रुपये है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 25 से काटेंगे या 5 से काट लेते हैं। 5 से काटेंगे 25 बार में, और 5 से काटेंगे इसको, 5 चौक 20, 5 दूना 10 और 0। तो 25% की वैल्यू 420 आई। हमको 100% की वैल्यू निकालनी है क्योंकि कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से इधर, तो 4 दूना 8, 4 चौक 16 और 0। यहाँ से क्या आएगा, 1680 रुपये उस वस्तु का क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी। या दूसरे तरीके से आप सॉल्व करना चाहते हैं, 25% का लाभ होगा तो 25% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 25% को 1/4 लिखेंगे। ठीक है, जैसे अगर उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 4 है, 4 यूनिट है, तो उस पर 25% का प्रॉफिट यानी 4 की वस्तु को खरीद करके 1 का प्रॉफिट लेकर के 5 में बेचा जा रहा है, 5 यूनिट में बेचा जा रहा है। जबकि एक्चुअल में बेचा कितने में जा रहा है, 2100। तो 5 यूनिट की वैल्यू 2100 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से कितना आएगा, 420 रुपये। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 420 रुपये। तो पूछा क्या गया है, कॉस्ट प्राइस, सीपी क्या है, 4 है। तो 4 की वैल्यू निकालने, 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से इधर, तो यहाँ से भी वही आएगा, 1680 रुपये ही उस वस्तु का कॉस्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, या इसको क्लास 10th के भी बेस पे कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। या अदर छोटी क्लासों के बेस पे भी करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसको लास्ट में हम करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी प्रति किलो 400 रुपये में 10 किग्रा चाय खरीदता है। ठीक है, कोई व्यापारी है, 400 रुपये में 10 किग्रा चाय खरीदता है। वह आधी मात्रा को 20% के हानि पर और शेष को 10% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, देखिए 400 है, 400 रुपये का चाय खरीद रहा है। आधी मात्रा को, आधी मात्रा यानी 200 रुपये का, और आधी मात्रा 200 रुपये। आगे क्या बोल रहा है, वह आधी मात्रा को 20% के हानि पर बेचता है। 200 रुपये का खरीदा है आधी मात्रा, 20% के हानि पर बेचेगा तो 80% पर बेचेगा, परसेंट हटाएंगे 100 होगा। ठीक है, यहाँ से 160 रुपये को, 160 रुपये में आधी मात्रा बेच रहा है 20% के हानि पर। जो आधी मात्रा बची हुई है उसको 10% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। 100% में खरीदा है, 10% के प्रॉफिट पर बेचेगा तो 110% पर। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो 220 रुपये आएगा। ठीक है, तो दोनों को कितने में बेचा, दोनों को ऐड कर लेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे आएगा 380 रुपये। 400 का खुद खरीदा है चाय, 400 रुपये का खरीदा है, उसको बेच रहा है 380 रुपये में। तो 400 को 400 रुपये में खरीद करके 380 में बेचेंगे तो लॉस होगा कितने का, 20 का। और किससे, सीपी क्या है, 400 है, तो 20/400। परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे, 1212, 2 से काटेंगे 5%। तो 5% का क्या होगा, लॉस होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि खुद से बनाया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 और 24 का मासा और लासा ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, 16 और 24। अगर आप बेसिक तरीके से करना भी चाहें तो हो जाएगा। महत्तम समापवर्तक यानी मासा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा इन दोनों को पूरा पूरा भाग किया जा सके। तो बाई ऑप्शन चलते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या, 4 से दोनों भाग हो जाएंगे, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी हो जाएंगे। तो 8 ही सबसे बड़ी संख्या है, तो 8 ही इसका क्या होगा, HCF होगा यानी मासा होगा।
तो 8 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हमको लसा निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 3000 रुपये की एक साइकिल खरीदता है और ब्याज के रूप में राशि पर 12% का भुगतान करने के लिए सहमत हो जाता है। ठीक है, जैसे 3000 रुपये का साइकिल खरीदा, 3000 रुपये की साइकिल उसकी कॉस्ट थी, लेकिन 12% का उस पर क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। ठीक है, क्योंकि वह किस्तों पर लेना चाहता है। तो 3000 रुपये का खरीद रहा है, 12% का उस पर क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। ठीक है, 12% का ब्याज लगेगा। तो 3000 का 12% हम निकाल लेंगे, परसेंट हटाएंगे 100, यहाँ से क्या होगा 360 रुपये का ब्याज लगेगा। ठीक है, और साइकिल खरीदा कितने में है, 3000 रुपये में। 3000 रुपये में साइकिल खरीद करके 360 रुपये का ब्याज दे रहा है, तो टोटल भुगतान कितना कर रहा है, 3360 रुपये का। अब उसको करना क्या है, वह 12 समान मासिक किस्तों में मूलधन और ब्याज चुकाना चाहता है। टोटल जो साइकिल को खरीदने पर कॉस्ट आया है 3360 आया है, उसे 12 महीनों में समान किस्तों पर क्या करना चाहता है, लेना चाहता है। तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 बचेगा यहाँ से 9 और 96 हो जाएगा। हाँ, 12 अट्ठे 96। ठीक है, 0 यहाँ से कितना आएगा, 280 रुपये पर मंथ की क्या आएगी, किस्त आएगी। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से 280 रुपये का पर मंथ साइकिल का EMI आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दो बहनों की आयु के बीच 4 वर्ष का अंतर है। जब पिता की आयु 54 वर्ष है, जब पिता की आयु 54 वर्ष है तो पिता माता से 2 वर्ष बड़े हैं। छोटी बहन की आयु माता की आयु से आधी है, बड़ी बहन की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, दो बहनों की आयु के बीच 4 वर्ष का अंतर है। जब पिता की आयु 54 वर्ष है तो पिता माता से 2 वर्ष बड़े हैं। जो पिता हैं, जो फादर हैं, मदर से क्या है, 2 वर्ष बड़े हैं। और पिता की एज क्या है, 54। ये माता जी हैं प्लस 2। अगर यहाँ से माता की एज निकालेंगे क्या आएगा, 52। माता की एज जो हो गया 52 हो गया। देखिए छोटी बहन की आयु माता की आयु की आधी है। छोटी बहन जो है, लिटिल सिस्टर जो है, माता की आयु की आधी है। माता की आयु 52 वर्ष है, उसकी आधी है, 2 से करेंगे क्या आएगा, 26। तो जो लिटिल सिस्टर है उसकी जो एज है 26 वर्ष है। ठीक है, तो दो बहनों की आयु के बीच 4 वर्ष का अंतर है। तो बताना क्या है, बड़ी बहन की आयु क्या है, छोटी बहन की आयु 26 वर्ष है और दोनों की आयु का अंतर 4 वर्ष है। तो बड़ी बहन जो होगी उससे 4 साल बड़ी होगी, तभी उन दोनों के एज का अंतर क्या होगा, 4 वर्ष होगा। तो 4 ऐड कर देंगे, यहाँ से क्या आएगा, 30 वर्ष आएगा। ठीक है, तो जो बड़ी बहन है उसकी जो एज होगी 30 वर्ष होगी। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा 66 है। यह संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। संख्याओं का योग कितना होगा। आसान सा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एलसीएम 66 है। दो संख्याएं हैं फर्स्ट और सेकंड। दो संख्याओं का योगफल 66 है। यह संख्याएं रेशियो में है 2:3। अगर पहली संख्या 2 है तो दूसरी संख्या 3। ये रेशियो है। अगर एक्चुअल संख्या बनाना है तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो फर्स्ट संख्या होगी 2x हो जाएगी और सेकंड जो संख्या होगी वो हो जाएगी 3x। ठीक है, 3x हो जाएगी। देखिए दोनों संख्याओं का लसा कितना है, 66 है। ये दोनों संख्याओं का अगर हम एलसीएम लेंगे तो इसको लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाई 2, इसको लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाई 3। एलसीएम ले लेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसका भी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 2 3 जा 6 और दोनों संख्याओं का जो एलसीएम आया है 6x आया है, जबकि एक्चुअल में क्या है 66 है। यहाँ से 6 के डिवाइड करेंगे 11 टाइम में, तो जो x की वैल्यू आएगी क्या आएगी, 11 आएगी। ठीक है, हमें बताना क्या है, संख्याओं का योगफल। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, x की वैल्यू
11 है तो 11 दूना 22, पहली संख्या 22 हो गई, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 11 तियां 33, तो 22 और 33 जोड़ देंगे, यहाँ से 5 5 55 हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का जो योगफल होगा कितना होगा 55, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी क्वेश्चनों को समझ रहे होंगे। चलिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 34 एंड दियर डिफरेंस इज 8, फाइंड दियर प्रोडक्ट। देखिए दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 34 है। हम मान लेते हैं x और y है दो धनात्मक पूर्णांक, इनका योगफल 34 है और इनका अंतर क्या है 8 है। x माइनस वाई, इनका अंतर क्या है 8 है। इनका गुणनफल बताना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। y y कैंसिल, 2x, इसको ऐड करेंगे 44, ठीक है, नहीं सॉरी 42, 2 से काटेंगे इसको क्या आएगा 21। तो x की वैल्यू क्या आ गई 21, x की वैल्यू 21 किसी भी इक्वेशन में रख के y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। चलिए हम रख देते हैं फर्स्ट में, तो 21 प्लस वाई इज इक्वल टू 34। यहाँ से अगर हम निकालेंगे y की वैल्यू तो क्या आएगा 13 आएगा, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट पूछा गया है, तो x मल्टीप्लाई बाई वाई, x की वैल्यू कितनी है 21 और y की वैल्यू 13। तो 13 का नाम 13 के 3 हासिल है, 13 दूना 26 1 27, ठीक है। 273 क्या होगा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे।